विपक्षी एकता या राजनीतिक दलों की एकता कभी हवा में नहीं होती है, वो मुद्दों के आधार पर ही होती है। जब जनता पार्टी बनी थी तब एक मुद्दा था इंदिरा गांधी के खिलाफ सा, इमरजेंसी के खिलाफ, उसकी जातियों के खिलाफ। 89 में एक मुद्दा जब बना, बोफोर्स का भ्रष्टाचार सामने आया और सारे दल एक साथ आए, लेफ्ट राइट दोनों एक मंच पे आ गए, ये मुद्दा बना। इसी तरह जब एनडीए बना था तत्कालीन कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ, तो मुद्दे जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे और जैसे जैसे उन मुद्दों में लगेगा कि उनमें कुछ दम है, तो निश्चित रूप से विपक्षी दल मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब राजनीतिक एकता, चुनावी एकता का जो फैसला है वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी कर्नाटक का ही चुनाव है, अब कर्नाटक के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन थोड़ी होगा, अलग अलग लड़ेंगे, जबकि दोनों इस समय बीजेपी, क्योंकि वो वहाँ एक सीधे राजनीतिक स्वार्थ आ जाता है कि शायद दांव लग जाए अगर हांग असेंबली हो। तो ये विपक्ष मान रहा है कि 24 में दांव नहीं लगेगा, तो शायद एक हो सकते हैं। नहीं, दांव नहीं लगेगा। अभी 24 में बार बार कह रहा हूँ, 24 को लेकर के हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। अभी 24 में सेमीफाइनल चल रहा है सर, चुनावी माहौल है देश में तो हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। हाँ, बिल्कुल। 2022 के चुनाव में सेमीफाइनल थे, लीग और क्वार्टर फाइनल तो होते ही नहीं है, सारे सेमीफाइनल। 18 में जब कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्य, तो ये 19 को लेकर माहौल बन गया था। नहीं, तो अभी तो राफेल में, तो अभी तो दिसंबर तक आए ना, रुक जाइए ना। अभी ये कर्नाटक का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर दिसंबर का चुनाव हो जाए, तब 24 की बात करें। लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मुद्दे जिस तरह खड़े हो रहे हैं, जो आपने खुद कहा, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, अब स्टालिन के आगे आने के बाद वो इधर बिहार में गर्म है ही, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गर्म कर ही रहे हैं, तो वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक मुद्दा बन सकता है ये एनसीईआरटी वाला। क्योंकि एनसीईआरटी वाले में भी एक गोलबंदी होगी ही, सारे गैर भाजपा दल जो है एक साथ आएंगे, खासकर जो विपक्ष में है। इसी तरह ये जो भ्रष्टाचार को लेके एक नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी उनके ऊपर लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की कॉन्फ्रेंस में कहा भी किसी को मत छोड़ना, कितना प्रभावशाली हो। अब वो प्रभावशालिता कहाँ से शुरू होगी, जरा इस पर भी कोई रोशनी डाल दे कि प्रभावशालिता खाली जो सत्ता से बाहर है उन्हीं पर शुरू होगी या सत्ता के साथ भी है उनसे भी शुरू होगी। खैर ये जो मुद्दे छोटे-छोटे हैं, ये लामबंदी के ये मुद्दे जो है, अब देखिए कल जैसे 2 घटनाएं हुई बड़ी। एक मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई जिसमें कहा कि सरकार का, सरकारी नीतियों का विरोध देश का है, सत्ता का विरोध नहीं है, इसलिए इसके पीछे जो है सरकार को नहीं छिपना चाहिए। बड़ी टिप्पणी है, बड़ा वो है। इसी तरह दूसरा फैसला आया, इससे सरकार असहज होगी, लेकिन दूसरा फैसला आया जिससे विपक्ष असहज हो रहा है। वो जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के 14 पार्टियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे, हम ये आपके लिए पॉलिटिशियंस के लिए अलग से नियम नहीं बना सकते, ये कानून की राय में उसको सरकार के उसमें हो गया। तो अब मुद्दे भी अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या होती है। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि ये मुद्दे विपक्षी एकता की मैं बात नहीं करता, लेकिन विपक्ष के बीच सहमति का एक बिंदु बन रहे हैं। तो सहमति पहले होगी, उसके बाद एकता का सवाल होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।